नमस्कार जैन साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा रेलवे ग्रुप डी कोर्ट के फैसले को लेकर, जो कि इस वक्त तारीख के ऊपर तारीख लगाई जा रही है। और कोर्ट के फैसले में जो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर जितने भी स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट इंडस्ट्री रेलवेज को लेकर जो इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में केस को लगाया गया है, उस केस में आखिरकार क्या हुआ। जो इस पोर्टल पर आवेदन को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें आपका केस नंबर से लेकर डायरी नंबर 689 रहने वाला है, 689 केस नंबर रहने वाला। और ये जो केसेस थे, इस केसेस को 21 तारीख को लगाया गया था, 21/1/2025 को लगाया गया था। तो इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी जानकारी जानेंगे। और जो आरआरबी ग्रुप डी भर्ती जो थी उसको लेकर क्या कुछ कैसी नोटिफिकेशन जारी की गई हैं ऑफिशियल साइट पे सरकार की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से, पूरी जानकारी यहाँ पर हम जानेंगे। तो पहले यहाँ पर हमको लगा लेना होगा जो ऑफिशियल साइट है सीआरएस, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग को दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर यहाँ पर मैंने खोल रखा है। और इसका जो ऑफिशियल साइट पर मुझे डालना होगा, यानी कि जो हमारा सीएस गवर्नमेंट दिल्ली है, ये दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को लगाया गया है। और यहाँ पर मैं इसे साइड में कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर आपको एक एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भाई ये कुछ और रहा है, मैं खोल कुछ और रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से मुझे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर चेक करना होगा। एंड दिस यहाँ पर एक बार फिर से मुझे इस न्यू टैब को ओपन करना पड़ेगा एंड द CGAT गवर्नमेंट दिल्ली। अब इसमें जो हमारा ब्रांच रहने वाला है दिल्ली रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा लोडिंग ले रहा होगा। और जैसे लोडिंग लेगा उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे मैं और सा जूम कर ले रहा हूँ। और यहीं पर मुझे जानना होगा जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली रहने वाला है बैंगलोर। तो यहाँ पे कई सारे ब्रांचेस हैं। मुझे यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट करना पड़ेगा और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा जिससे यहाँ पर जल्दी खुलकर आ जाए। और मैं खोल कुछ और रहा था, खुल कुछ और रहा। तो पहले तो यार यहाँ पर मुझे इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर जो आप लोग का सब कुछ, यानी कि जो आपका केस नंबर है और डायरी नंबर हमारा रहने वाला है 679 प्लस आपका केस का जो ईयर है 2025 में इस केस को लगाया गया है, 2025 में इस केस को लगाया गया है। एंड यहाँ पर 2025 मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2025 खैर भाई ये 1 सेकंड प्रॉब्लम दे रहा है। प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है क्योंकि स्क्रीन जो है ना ये छोटी पड़ जा रही है, स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है। इसके लिए मैं सर्च पर क्लिक करूंगा और मैं जैसे ये खुलकर कुछ और आ गया। भाई साहब गलती मैंने कहां पर की है, जो ब्रांच था इसे दिल्ली ब्रांच को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे इसको फिर से खोलना पड़ेगा, सबसे पहली बात तो ये है। एंड यहाँ पर इसका जो ब्रांच दिल्ली रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली लोकेशन स्पेस को टैग किया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट में टैग किया गया था। एंड इसकी जो फाइलिंग डेट है यहाँ प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली ब्रांच, यानी कि प्रिंसिपल बेंच ऑफ दिल्ली। एंड यहाँ पर अब मुझे वही चीज को डालना पड़ेगा, डायरी नंबर 179। एंड डायरी नंबर 179, माफी चाहूंगा क्या डाल दिया, 679 डायरी नंबर रहने वाला, डायरी नंबर 679 यहाँ। और जो हमारा केस ईएस 2025 रहने वाला है, केस ईएस 2025 रहने वाला है। सर्च पर मैंने क्लिक कर दिया। मैं जैसे सर्च पर क्लिक करूंगा यहाँ पर ये प्रिंसिपल बेंच को आ जाएगा, जो कि 21/1 को, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है 21 तारीख को, 21/1 माफी चाहूंगा, 21/1 को इस केस को डाला गया था। अब थोड़ा सा मैं इसे जूम कर ले रहा हूँ जिससे आपको पूरा कुछ आराम से बता सकूं, जिससे आपको एक एक चीज आराम से समझ में आ सके। अब यहाँ पर मैंने इसे खोल दिया है और यहाँ पर अब देखिए आपको दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पर देख लीजिए निरंजन कुमार। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निरंजन कुमार। एंड इसी के साथ साथ उस समय कलर में से चेंजिंग मारूंगा भैया, जिससे आपको यहाँ पर सब कुछ आराम से बता मिले। और यहाँ पर देखिए निरंजन कुमार दिख रहा है, खासकर यहाँ पर रेलवे एंड अदर। इसके साथ साथ जो लोकेशन हमारा दिल्ली रहने वाला है, केस नंबर ओए, यानी कि ओए का मतलब आपको बताएंगे अभी। यहाँ पर केस नंबर से भी क्लिक कर लेंगे। हमारा एक केस नंबर OA+296 और 2025 में डाला गया था। मैंने डायरी नंबर से खोल के चेक किया, स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। जैसे मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाऊंगा तो इसमें जो प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड है 1/9/2025 इन द कोर्ट नंबर एंड निरंजन कुमार यम और बाबलो मनीष कुमार राजेश कुमार, जिसके पेटिटनर रहने वाले। और जो पेटिटनर एड्रेस यहाँ पर दे रखा हुआ है गली नंबर वेस्ट, सागरपुर साउथ वेस्ट दिल्ली। और इसी के साथ जो एडवोकेट रहने वाले हैं जो श्रीकांत प्रसाद जी भैया हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा और जिसमें आपके केसेस की
बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए 609 वाले केसेस को लिंक किया गया है। अब यहाँ पर डायरी नंबर देख लीजिए 609 नंबर, ये पूरे केस है, आप लोग को लेकर ही केस है और इसका मैं स्क्रीनशॉट लूंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट लूंगा और सभी केसों पे आराम से चर्चा करूंगा। देखिए मेरे बताने का तरीका थोड़ा धीरे होगा, लेकिन आपको बताने में जो बताता हूँ समझ बहुत अच्छे से आ रहा होगा। अब पहले आपको दिखाना चाहता हूँ 609 वाला केस और 710 वाला केस और 4331, ये तीनों केसेस हैं एक ही के साथ लिंक्ड हैं, जिसमें आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा एंड द यमे ज्वाइनिंग टुगेदर एंड द एक्सप्रेशंस एंड द इंक्रीमेंट डायरेक्शंस द पेंडिंग, यानी कि इन तीनों केसेस में कोई भी अभी तक डिपॉजिट नहीं हो पाया और ये जो केस डिटेल है ये इन सभी के इस सभी केसेस के साथ जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा जजमेंट देखने की कोशिश करूं तो आपको पहले तो यहाँ पर जजमेंट में आपको ज्यादा से ज्यादा पेंडिंग देखने को मिलेगा। भाई इसमें आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा 22/8/2025 को, यानी कि 22 अगस्त को जो फैसला लगाया गया था, फॉर ऑर्डर लगाया गया था, जिसमें 1/9/2025 की तारीख मिली, 1/9/2025 की तारीख मिली और उस फैसले को बताया गया कि 1 तारीख को सुनवाई की जाएगी। तो जिसमें से आपको पी का ऑप्शन देखने को मिला। अब भाई जाहिर सी बात है पी का ऑप्शन यानी कि कोर्ट की तरफ से पी और डी, ये जो डी और पी होते हैं, पी का मतलब पेंडिंग होता है, डी का मतलब डिपॉजिट होता है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको पेंडिंग देखने को मिले हैं। अब इसमें जो तारीख लगाई गई है 1 तारीख, यानी कि 1 सितंबर, आज तारीख कितनी है 26 और भाई ये महीना कितना है 31 का, यानी कि यहाँ पर आपको 5 दिन के बाद कोर्ट के फैसले को फिर से दोबारा लगाया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर से थोड़ा सा स्क्रीन आउट करूंगा एंड यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे देखने की कोशिश करूंगा जिससे आपको समझाने में और अच्छे लगा। अब यहाँ पर मुझे जो फाइनल ऑर्डर है, अभी फाइनल ऑर्डर को अभी नहीं लगाया गया, फाइनल ऑर्डर डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस डिटेल को अभी लगाया ही नहीं गया। अब इसमें 2/5/2025 का जजमेंट लगा हुआ है, 2/5 यानी कि 2/5/2025 का जजमेंट लगा हुआ है, यानी कि 2 मई 2005 को जजमेंट लगा और एक ही तारीख में दो जजमेंट लगाए गए। और अगर मैं दोनों जजमेंट को अगर थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर पहले मैं पीडीएफ फाइल को खोलूंगा और मैं पीडीएफ फाइल को जैसे खोलूंगा इसमें एक लिस्टिंग की तारीख दी गई, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको निरंजन कुमार जी दिखेंगे और इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको आसानी हो। यहाँ पर इस पीडीएफ फाइल को मैंने खोल तो लिया है, लेकिन ये बताने में आपको समझाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर क्या लिख रहा होगा, जो आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, हम आप ही चाहूंगा, यहाँ पर लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द ट्रिब्यूनल द प्रिंसिपल बेंच 6135 और कॉर्पोरेशन द मार्ग न्यू दिल्ली 11 और इसमें देखिए निरंजन कुमार जी एंड द यमो रेलवेज, यानी कि रेलवेज के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। एंड यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर रेलवे के बारे में मेंशन किया गया, इसमें देखिए लिखा हुआ है बाय एंड द, यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसमें लिखा हुआ है बाय ऑन ऑर्डर डेटेड 14/2/2025, यानी कि 14 फरवरी 2025 इन द इंटरिम रिलीफ एंड द साउथ बाय द एप्लीकेशंस हैड द रिजेक्टेड, यानी कि जो एप्लीकेंट थे हैड विन द रिजेक्ट हो गया था एंड द मैटर was the directed to the listed for the completions plannings and the future process the said order the carried and the Honorable Delhi High Court, यानी कि Honorable Delhi High Court the applicants and the right number, यानी कि कोर्ट नंबर, यहाँ पर देखिए कोर्ट नंबर एक और दे रखा हुआ है, इसको मैं नोट कर लूंगा। हाँ राइट सी यानी कि राइट नंबर और 27/71/2025 एंड द हम्बल हाई कोर्ट, यानी कि इसको हाई कोर्ट में लाया गया 6/3/2025 बाद द प्लीज इन द इशू नोटिस इन द राइट पेटिशनर एंड आल्सो डायरेक्टेड द पार्टीज एंड जो पार्टीज थे द प्लेस और द रिकॉर्ड शॉर्ट नोटिस, यानी कि शॉर्ट नोटिस लगाया गया द देयर रिस्पेक्टिव द सबमिशंस इन द इशू एंड द ऑर्डर एक्टिविटीज एंड द considerations of the humble high court of the who not have the applications for the processed future and the such the OA, यानी कि जो केस रखा गया OA में रखा गया एंड OA का मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी एंड द अर्जेंटेड, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप और यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर अब क्लिक करूंगा। अब इसमें एक तारीख लगाई गई, इस फैसले में ये जजमेंट बताया गया कि इन केसेस को पार करते करते हुए इस केसेस को लाया गया, जिसमें से आपके इन केसेस में एक तारीख लगाई गई, जो तारीख लगाई गई थी 22 तारीख को, वो 22 तारीख में जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में 1 तारीख यानी कि 1 सितंबर की तारीख लगाई गई, 1 सितंबर की तारीख लगाई गई। अब देखना ये है कि 1 सितंबर को क्या होता है, क्या 1 सितंबर को आपको कोई अच्छी जानकारियां मिल सकती है, क्या 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट यानी कि दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ना कुछ आपके पक्षी फैसला सुना सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताया
और आपको इस विषय पर और क्या जानकारी चाहिए आप बता सकते हैं। यहाँ पर ऑर्डर डेट को मैं यहाँ पर शो करूंगा, जिससे आपको यहाँ पर समझाने में और आसानी हो। यहाँ पर सब कुछ दिख लिया है। ऑर्डर शीट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने जो कुछ था आप लोग को एक-एक कर सब कुछ आराम से बता दिया है। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।